मूवी स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने डेजर्ट क्रॉस करते हुए रॉन्ग टर्न ले लिया था और वो उस रोड पर चलते चलते एक मिलिट्री एरिया तक पहुंच जाते हैं और उस एरिया का नाम था सेक्टर 16। लेकिन उस फैमिली के साथ बहुत बुरा होता क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग तक उस फैमिली के आधे मेंबर्स मारे जा चुके थे। इसके बाद आर्मी ने वहाँ पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस कंडक्ट किए और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जिस फैमिली के साथ वो इंसिडेंट्स हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि वो फैमिली है जिन्हें हमने पार्ट 1 में देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट उसी एरिया यानी सेक्टर 16 में अपना काम कर रहे होते हैं और एक सीनियर कर्नल उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर हिल्स पर था जो कि एक दूसरे डॉक्टर जो बेस में था उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तब वो एक दूसरे डॉक्टर जो कि मिलिट्री एरिया के अंदर गया था उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डॉक्टर को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है और उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। उस डॉक्टर को कोई रिस्पांस ना मिलने पर वो वापस जाने लगता है और तभी वहाँ पर वो एक म्यूटेंट को देखता है जो कि स्नेक खा रहा था। वो म्यूटेंट उस डॉक्टर को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अंडरस्टैंड कर पाता पीछे से आकर एक दूसरा म्यूटेंट उसके सर में एक कुल्हाड़ी मार देता है। उसके चिल्लाने की आवाज कर्नल भी सुन लेते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा म्यूटेंट कर्नल को नेजे की तरह नजर आने वाले रॉड से उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हमें कुछ यूएस मिलिट्री सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वापस बेस में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सेक्टर 16 पर सप्लाईज प्रोवाइड करते हुए जाना था और वो लोग सेक्टर 16 में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कैंप में कोई भी नहीं है। वहीं पर उन्हें रेडियो पर एक कॉल भी रिसीव होती है, लेकिन सिग्नल्स इतने वीक होते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती और तभी वो एक हिल्स पर मिरर सिग्नल को नोटिस करते हैं। उसे देखकर उन सब का लीडर सार्जेंट की समझता है कि शायद वहाँ से कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और वो फौरन सबको सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का ऑर्डर दे देता है। सार्जेंट उन सब सोल्जर्स को लेकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ जाता है और 2 सोल्जर्स जिसमें मेल सोल्जर का नाम नेपोलियन और फीमेल सोल्जर का नाम एम्बर होता है वो उन्हें वहीं पर छोड़ देता है, इसलिए कि अगर वहाँ पर कोई आ जाए तो। आगे बढ़ते हुए उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर एक बहुत बड़े डिज में गिर जाता है जिससे उसका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, जिस पर सार्जेंट उसे वापस कैंप पर जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ नेपोलियन वॉशरूम में जाता है और टॉयलेट में वो हाथ देखकर डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। एम्बर जब जाकर चेक करती है तो वहाँ पर टॉयलेट में वो एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि उस मिशन का हिस्सा था और वो उन दोनों से हेल्प मांग रहा था। उसे देखकर वो काफी घबरा जाते हैं। वो दोनों उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसकी बॉडी को साफ करते हैं और देखते हैं कि उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा कट्स लगे हुए हैं और यकीनन ये काम उन्हीं म्यूटेंट्स का था और उन म्यूटेंट्स ने उसे इन्फेक्शन से मरने के लिए उस जगह पर छोड़ दिया था। उस डॉक्टर की हालत काफी खराब थी। वो बस ये कहता है वो यहाँ है और ये कहते ही वो फौरन मर जाता है। एम्बर और नेपोलियन काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि किसी ने उनके ट्रक को आग लगा दी है। तब वो जल्दी से अपनी गन्स उठाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी गन्स भी गायब थी, उनकी गन्स भी वहाँ पर नहीं थी। तब एम्बर उसे कहती है कि वो भी बाकी सोल्जर्स के पास ऊपर जा रही है, लेकिन नेपोलियन वहाँ जाना नहीं चाहता था, वो नीचे रहने को ही प्रेफर करता है। एम्बर अभी थोड़ी ही दूरी पर जाती है कि एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। ये सब कुछ नेपोलियन भी देखता है और वो हेल्प के लिए उसकी तरफ भागता है। एम्बर उस म्यूटेंट का मुकाबला करती है और उसे बचने की काफी कोशिश करती है और तभी म्यूटेंट उसे ले जाने की बजाय उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक गोली आकर उस म्यूटेंट के शोल्डर में लग जाती है और वो जल्दी से एक होल में चला जाता है और वो गोली चलाई थी उसी सोल्जर ने जिसका घुटना फ्रैक्चर हो गया था और वो नीचे आ रहा था। एम्बर जब उस सोल्जर को देखती है तो वो उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी वही म्यूटेंट एक दूसरे होल से उस सोल्जर को पकड़ लेता है और वो उसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है और इतनी ही देर में नेपोलियन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो दोनों मिलकर उसे निकालने की, उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते और फाइनली वो म्यूटेंट उसे अंदर खींच लेता है। ऊपर हिल्स पर उन सोल्जर्स को एक और मिशन मेंबर डॉक्टर की बॉडी मिलती है। ये देखकर वो लोग काफी अलर्ट हो जाते हैं और अब वो शूट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। वो लोग आगे बढ़ते हैं और पीछे से एक म्यूटेंट एक सोल्जर पर अटैक कर देता है। वो लोग बगैर कुछ सोचे समझे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान सार्जेंट अचानक से सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। सार्जेंट को गोली लगता देखकर वो सब काफी घबरा जाते हैं। वो सार्जेंट को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। इसी दौरान एम्बर और नेपोलियन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये पूछने पर कि वो सोल्जर जो
नीचे गया था कहाँ है, तब वो बता देते हैं कि उसे भी वो म्यूटेंट्स ले गए हैं। उन्हें पता चल चुका था कि अब वो काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मदद आप करनी थी और कोई सीनियर सोल्जर भी उनके ऊपर नहीं था जो उन्हें लीड करता। वो सार्जेंट की डेड बॉडी को वापस कैंप पर ले जाने का सोचते हैं। ये करने के लिए उन्हें सार्जेंट के साथ एक सोल्जर को रस्सी की मदद से नीचे उतारना था, और ये करने के लिए वो सोल्जर हामी भर देता है जिसकी गोली से सार्जेंट मरा था। वो सोल्जर सार्जेंट की बॉडी को लेकर बड़े ध्यान से नीचे उतर रहा होता है, जबकि बाकी सोल्जर्स ने रस्सी को पकड़ा हुआ था, और तभी देखते ही देखते रस्सी टूट जाती है और सार्जेंट के साथ उस सोल्जर की भी मौत हो जाती है। फिर वो नोटिस करते हैं कि रस्सी टूटी नहीं बल्कि काटी गई है। अब उन्हें इस बात का रियलाइज हो चुका था कि कोई एक एक करके उन्हें अपना शिकार बनाकर मारता जा रहा है। काफी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए वो लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं। रास्ते में उन्हें कर्नल मिलता है जिसकी हालत काफी खराब थी। तब वो कर्नल से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछते हैं और वो कहता है कि सिर्फ माइंस के जरिए ही वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं, और वो उन्हें ये भी बताता है कि वो म्यूटेंट्स सबको मार डालेंगे, लेकिन लड़कियों को वो अपनी ब्रीडिंग के लिए पकड़ कर ले जाएंगे। तब वो लोग गुस्से से उससे पूछते हैं कि आखिर उनसे कैसे बचा जा सकता है, और कर्नल सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, सिंपल, और ये कहते ही वो खुद को शूट कर लेता है। एम्बर और मिसी बैठी होती है। वो इसलिए बैठी थी क्योंकि ये म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए बिछाया गया ट्रैप था। तभी एक म्यूटेंट पीछे से आकर उन्हें पकड़ने लगता है और सब सोल्जर्स गोलियों की बारिश कर देते हैं और वो मर जाता है। मिसी जो कि बाकी सोल्जर से अलग होती है और उसे एक म्यूटेंट उठाकर ले जाता है। मिसी के बाकी साथी उसके चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं और उस आवाज को फॉलो करते करते वो माइन तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक सोल्जर उन लोगों के साथ आगे माइन में नहीं जाना चाहता था और वो उन्हें छोड़कर अकेला ही वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाहर अकेला वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। एक म्यूटेंट उसे हिल्स के बीच से पकड़ लेता है और उसका एक हाथ ही उखाड़ देता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक कर मार डालता है। वो लोग माइन में काफी आगे तक निकल आते हैं और तभी नेपोलियन और एम्बर एक डिच में गिरकर नीचे एक सीक्रेट जगह पर चले जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। बाकी जो सोल्जर रह गए थे वो किसी तरह उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वही म्यूटेंट बेटा अब एम्बर को पकड़ लेता है। तब नेपोलियन एक पत्थर से उसके सर पर कई बार वार करके उसका सर कुचल के उसे मार डालता है, और इतनी ही देर में एक और म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है जो कि ब्लाइंड था। वो बस उनकी स्मेल से ही उन्हें महसूस कर रहा था। उससे बचने के लिए वो दोनों एक सीक्रेट डोर से नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक और म्यूटेंट हैंसेल मिलता है, और ये वही म्यूटेंट है जिसने डॉक्टर को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा था। असल में वो एक अच्छा म्यूटेंट था जो लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता था बल्कि उन्हें फायदा देता था, लोगों की हेल्प करता था। वो उन दोनों को छुपा लेता है। तभी बचे हुए बाकी दो सोल्जर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो ब्लाइंड म्यूटेंट अंधाधुन उन पर फायरिंग कर देता है और एक गोली उस सोल्जर को लग जाती है। दूसरा सोल्जर उसे मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन एक गोली दूसरे सोल्जर को लग जाती है। नेपोलियन उस सीक्रेट डोर के जरिए उन दोनों को भी अपने पास बुला लेता है। हैंसेल उन चारों की वहाँ से निकलने में मदद करता है और उन्हें बाहर ले जाने लगता है। वहाँ पर वो बहुत अजीबोगरीब चीजें देखते हैं, लोगों के बॉडी पार्ट्स और बहुत कुछ जो कि काफी डिस्टर्बिंग था। और वहीं पर वो अपने साथियों की भी डेड बॉडीज देखते हैं और काफी दुख होता है उन्हें और वो घबरा भी जाते हैं। और तभी उस सोल्जर को कुछ होने लगता है जिसे गोली लगी थी। वो स्टेबल नहीं लग रहा था और देखते ही देखते वो मर जाता है। वो लोग उसकी बॉडी को म्यूटेंट्स के लिए वहाँ पर छोड़कर जाने वाले हरगिज नहीं थे और वो उसकी बॉडी को लेकर आगे चल पड़ते हैं। रास्ते में उन लोगों की बहस हो जाती है क्योंकि एम्बर मिसी को लिए बगैर वहाँ से जाने वाली नहीं थी, लेकिन वहाँ पर एक और सोल्जर जो सेल्फिश था वो वहाँ से अकेला ही जाने वाला था। नेपोलियन भी एम्बर के साथ मिसी को ढूंढना चाहता था। तब एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढने के लिए वापस चले जाते हैं। उस सेल्फिश सोल्जर को वहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट्स मिलती हैं और वो डायनामाइट का एक बॉक्स अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक ट्रैप है। जैसे ही वो उस बॉक्स को उठाकर वहाँ से जाता है, एक वायर खींचती है और एक बटन ट्रिगर हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके साथ ही वो भी मर जाता है। एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ रहे थे और तभी एक म्यूटेंट उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों उसे मार डालते हैं। वो मिसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मिसी थी। म्यूटेंट्स ने उसे बांधा हुआ था। वो दोनों मिसी को आजाद करके वहां से ले जाने लगते हैं। तभी उन म्यूटेंट्स का बाप हेड्स उन पर अटैक कर देता है। एम्बर के पास अभी एक गोली बाकी थी और वो उसे हेड्स की तरफ चला देती है, जो उसके सर पर लगकर निकल जाती है और उसके सर से थोड़ा सा गोश्त निकल के बाहर गिरता है। इससे वो मरता नहीं है, लेकिन अब उसे बेहोशी की कैफियत हो रही थी। नेपोलियन एक रॉड उसके आर पार कर देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। तब मिसी उसे हथौड़े से काफी बार मारती है और नेपोलियन अपनी गन को उसके मुंह में जोर से मारकर उसे मार डालता है। वो तीनों वहाँ से बचकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी कोई जिंदा था जो उन्हें देख रहा था। और बस इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।